देखेंगे आप साधना करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, हर जगह खाते नहीं हैं। साधु किस चिड़िया के नाम है? साधु दाढ़ी थोड़ी है, मोछ थोड़ी है, कमंडल है साधु नहीं, विचार साधु है। जब महाभारत में बहुत सारे लोग मारे गए, युधिष्ठिर के ऊपर जब आक्रमण होता था, रात्रि में भयभीत किया जाता था, तो इसके निदान के लिए कृष्ण के पास पहुंचे। कहा भगवान मुझे गिराया जा रहा है, मैं भयभीत होता हूँ रात्रि को, इसका कोई निदान है? कहा निदान है, लेकिन पंछी साधु को बुलाओ और भंडारा करो, और घंट जब बज जाए तो समझ लेना मेरा यज्ञ शुभ हो गया। तो साधु को बुलाया, 88,000 साधु को बुलाया और सत्संग कराया, भंडारा किया, लेकिन घंट एक बार भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? साधु को था उसमें कहीं न कहीं भी साधुओं के पास कहीं न कहीं रुकावट था। भेष से तो साधु थे, रंग पेट से तो साधु थे, पर विचार से साधु नहीं थे। विचार को हमें बनाना है। विचार जब करेंगे आप, सारी दुख का निपटारा हो जाएगा। और अब विचार जाते सब दुख हो जाएगा, सब दुख का निपटारा हो जाएगा। कहा तो प्रभु अब क्या उसका निदान होगा? कहा निदान है, तुम करना चाहोगे तो निदान हो सकता है। कहा पता है? कहा सुपत जी है काशी से, पर उसका स्वरूप नहीं है, कुछ ऊपर को दिखाई नहीं पड़ता है उसका स्वरूप। साधारण रूपरेखा होगा और सुस्ती पौनी बीनता होगा, साधु है। उसको तुम लाओ बड़ी भांति इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, क्योंकि अगर तुम राजा हो तो वह साहजादा होता है। साधु अपने आप में मस्त होता है, या आपको कुछ नहीं चाहिए, सो साहपति साहब नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बुलाया गया, जैसे बुलाया गया तो उन्होंने बुलाने के लिए भीमसेन को भेजा था। भीमसेन था, क्या था? बलवान था। साधु को भाग क्या जाए, साधु कैसे कहा रे चुपत जी, आपको तो पता होना चाहिए था कि कई दिन से भंडारा चल रहा है राज दरबार में, तुम्हें तो आना चाहिए। महाराज मालूम तो था, पर निमंत्रण नहीं था। अच्छा तुम्हें निमंत्रण चाहिए तब तुम आओ, छोटी को बड़ी बात करते हो। कहा प्रभु और कोई बात थी? और क्या था? कहा साधु 4 जगह भोजन नहीं करता है। कहाँ कहाँ? राजा, धीमक, बेसिया और काशी। तो आग लग गया देख किसको? भंगी है, सुप्ति मोह में बिनता है और राज दरबार से लड़ना चाहता है। भैया का आदेश है, इसीलिए मैं खामोश हूं। लेकिन उसमें एक ही गदा में इसको स्पष्ट हो सकता है। क्या प्रभु बिगड़िए नहीं, मैं चलता हूं। साधु को लाद रखना था, इसलिए गए थे वहां। साधु को डंके की चोट पर इस कलयुग में नाम का बहुतेय करना था, इसलिए पहुंचे थे सुपत जी। आज हम लोग साधु हैं, साधु तो कहलाते हैं। साधु समझकर मुझे दर्द देता है, बुलाता है, और उसका काम तो हो जाता है। आप साधु समझकर उसके यहाँ जाते हैं और साधु समझकर आपको बुलाता है, तो उसको तो काम हो जाएगा।
लेकिन आप साधु होकर के आप कहाँ पर गए हैं खाने के लिए, आपको तो विचार करना होगा। करो विचार जाते सब चाहिए, विचार करने से मुक्ति निपटा रहा। भोजन घर पर भी मिलता है मुझे। आज के समय में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भूखा रह रहा हो, सबके पास कुछ न कुछ भोजन का व्यवस्था है। कुछ क्या अच्छा व्यवस्था है। भोजन करना ही है तो घर में ही करेंगे। अगर कहीं भंडारा में जाएंगे तो सोच करके खाएंगे, सोच कर जाएंगे भंडारा में। अगर सोच कर नहीं जाएंगे तो किया कराया पाप और पुण्य आपके माथे पर। सुना है आपने, जब कर चून वो कर पूर्ण, और खाने वाला खामर। इसलिए खाएं सोच करके जाए, सब जगह नहीं जाए। साधुपना को बचाना है, साधुता को बरकरार रखना है, तो सही समय से सत्संग में रहे और सत्संग की बातों को सुने। और सत्संग क्या इशारा कर रहा है, सत्संग से सब बात निकल रहा है। पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है, कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, कहाँ पानी पीना है कहाँ नहीं पीना है। क्योंकि दाना में करामात होता है और पानी में भी करामात होता है। जैसा दाना खाइए वैसा कैसा होगा, वैसा मन हो। प्रवृत्ति को बदल देगा दाना। और जैसा पानी पीजिए वैसा पानी सोच, और पानी भी सोच समझ करके पीजिए कहाँ पीना है। सब जगह पी लीजिएगा बिना सोचे समझे तो पानी रिएक्शन कर जाएगा और दाना भी रिएक्शन कर जाएगा। समय नहीं है मेरे पास में, मैं इसका अनुसंधान करता कि पानी कैसे रिएक्शन करता है और दाना कैसे रिएक्शन करता है मैं बताता। समय ज़्यादा नहीं दे रहा है, फिर कभी समय मिलेगा, बराबर समय तो मिलता ही रहता है। समय मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं कह रहा था कि गुरु पारस में कितना अंतर है। पारस को पत्थर माना जाता है, सुना गया है या नहीं, बात की बात है। लेकिन कहावत में है एक पारस पत्थर है, और पारस पत्थर करता क्या है, तो लोहा में स्पर्श कराने से सोना बन जाता है। लोहा का जो स्वरूप था वो समाप्त हो गया। लोहा 50 से 60 केजी की तरह था, और जब यह पारस में सटा हो गया तो उसका क्या कीमत होगा, उसका जान सकते हैं आप। दूसरा कहते हैं कि गुरु पारस के अंतर। क्या अंतर है गुरु और पारस में? पारस ने लोहा से सोना बना दिया, लेकिन जो गुरु हैं आपके, अगर इनकी बात को अगर सुधार करते हैं आप, मस्तिष्क में इनकी वाणी को सुनाते हैं, ये अपना समान कर रहे हैं। ये गुरु में क्षमता होती है, अपना समान बना लेंगे, जैसा होते हैं वैसा आपको बना लेंगे। गुरु पारस के अंतर जानत है सब संत, सब लोग जानते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस बात को नहीं जानता हो कि पारस लोहा को कंचन करता है। जानते हैं आप।